वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों रीजनिंग के कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं आपके आरओआर एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए 7 दिन का ही समय बचा हुआ है। अब इसमें जितना हम लोग रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कर रहे हैं और इसके पहले भी 2 वीडियो आ चुकी है, उनको भी देख लेना। अब देखो 25th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से x के स्थान पर क्या आएगा। x के स्थान पर भैया, ठीक है, वो वाली x नहीं, ठीक है, ये x की बात हो रही जो यहां पर x अल्फाबेट दे रखा है। Which of the following alternatives will come in place of x? अब देखो यहाँ सीरीज है, पहला नंबर है आपका 15, फिर 36 है, फिर 81। तो देखो यहाँ पर रीजनिंग में ना जो सीरीज होती है इसमें सब कुछ करके देखना होता है, प्लस माइनस डिवाइड और आपका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तब भी ऐसा होता है कि नहीं बनता, प्रैक्टिस से आता है। अब यहाँ पर सीरीज क्या बन रही है, 15 है, फिर आपका 36 आया। अब आप कहोगे 15 में 36 कैसे आ सकता है, हम लोगों ने 21 ऐड कर दिया होगा। चलो भाई बिल्कुल बात सही है, लेकिन फिर 81 कैसे आ गया, उसमें तो 21 नहीं है और फिर 81 रहा। तो देखो यहां पर ना कुछ एक अलग पैटर्न चल रहा है, और कौन सा पैटर्न चल रहा है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रहा हमारा 15, तो करा क्या गया है आपके 15 में, 15 के जितने भी आपके लेटर्स दे रखे हैं इनको करा गया प्लस, मतलब 1 + 5 कितना बना 6। अब 6 और 36 में रिलेशन है स्क्वायर का, तो 6 × स्क्वायर हो गया 36। तो चलो भैया मुबारक को, पहला स्टेप हमें समझ में आया, 36 कैसे आ गया। अब 36 से 81 कैसे आया, 36 में 3 + 6 को प्लस किया तो ये बना आपका 9। ठीक, और 9 का स्क्वायर कितना बन गया 81, तो चलो मुबारक को 81 भी आ गया। अब 81 से 81 कैसे आया, 81 में 8 + 1 करा, फिर से ये बना 9, और 9 का स्क्वायर फिर से हो गया 81। अब फिर से बना यहाँ पे 81। अब फिर से जो 81 होगा इसमें भी वही स्टेप करना होगा, वही पैटर्न तो सब में सेम चलेगा। क्या करोगे, 8 + 1 फिर से 9, और 9 का स्क्वायर फिर से x की जगह पे क्या आना चाहिए, 81 आना चाहिए। समझ में आया, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। भाइयों बहनों समझ में आ रहा है या नहीं, तो आपके x की वैल्यू कितनी है, 81 है, आपके x की नहीं, इस क्वेश्चन के x की। ठीक है, अब आओ जरा 26 वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसमें आपके लेटर्स दे दिए गए हैं, P G K फिर डैश फिर M फिर डैश। अब भाई ये कैसे बना, P G, ये तो आप लोग कहोगे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, ऊपर अलग सीरीज बताए हो। तो देखो P के बाद में G आया। अब आपको क्या होना चाहिए, जब भी लेटर्स वाला है तो जो अल्फाबेट है ना उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से P की वैल्यू देखोगे, देखो ये तो नॉर्मल पोजीशन है 1 से 26, और रिवर्स ऑर्डर जो है ना वो भी पता होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नॉर्मल पोजीशन से हो जाएगा। P की वैल्यू देखिए कितनी है, 16 है आपकी। ठीक है, P की वैल्यू 16 है, और G की वैल्यू आपको देखो कितनी दिख रही है, वो दिख रही होगी आपको 7। ठीक है, तो भाई P से G कैसे बना, 1 + 6 कर दिया, 1 + 6 से क्या बना 7, तो भैया 7 किसकी वैल्यू बनी, G की, तो आ गया। ठीक है, ये तक समझ में आया आपको। फिर PG, फिर है आपका K। ठीक है, अब K की वैल्यू देखो कितनी बन रही है, K की वैल्यू है 11। ठीक है, G और K में रिलेशन नहीं है, P और G में था, K और इसके बाद वाले में K की वैल्यू बन रही है 11 बन रही है आपकी। ठीक है, अब क्या करो, 1 + 1 करो, ये बना 2, और 2 भैया किसकी होती है, 2 वैल्यू होती है आपकी B की। तो K के बाद क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, B लिख देंगे। समझ में आ रहा है। फिर देखो आगे दे रखा है M। अब M की वैल्यू कितनी बनती है, इसको एक बार देख ले रहे हैं। तो देखो M की वैल्यू आपकी आ रही है 13 आ रही है। ठीक है, देखो कितनी आ रही है, 13 आ रही है, तो M की वैल्यू बनी 13। क्या करोगे भैया, 1 + 3 कर देना, क्या बना 4, और 4 किसकी वैल्यू बनती है, ये बनती है आपके D की। तो भैया M के बाद आ गया D आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये जो आपके अननोन वो था अल्फाबेट दे रखा था, मतलब अननोन जगह, उस पर क्या आना चाहिए, B और D, तो करेक्ट आंसर B हो जाएगा आपका। आई बात समझ में या नहीं आ रही है। ठीक है, अब 27 देखो, ये क्वेश्चन आसान है। इसमें मुझे जरा कौन सा नंबर रॉन्ग है इस सीरीज में, 9284 कौन सा आपकी संख्या गलत दे रखी है, 9284 4642 2321 1162। तो देखो इसमें जो गलत है ना वो आपका सी वाला ये होना चाहिए 2321। क्यों, क्योंकि बाकी सारे इवन नंबर है। देखो जो आपका 9284 है 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर ये होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा 2 से डिवाइड। क्या 2321 होगा, ये तो आपका ऑड नंबर है ना। कैसे पहचानो, आखिरी में अगर आपका जो यूनिट डिजिट होती है ये वाली 1 3 5 7 9 है तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, और अगर यूनिट डिजिट में जो ये दे रखा है 0 2 4 6 8, बेसिक कंसेप्ट है तो बच्चों वाला है भाई, 5th क्लास के बच्चे को भी आता है। तो इसमें जो आपका गलत दे रखा होगा वो होगा 2321 सी वाला। ठीक है, तो सी वाला इसका हो जाएगा गलत। चलिए आगे देखते हैं।
अब इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना, फिर से अल्फाबेट दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है, जे, जे के बाद एफ आ रहा है। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, अभी आपने मुझे बताया, एक पैटर्न बता दिया कि यहाँ पर पी था तो पी का देखो, फिर उससे जी बना, तो वैसे ही कुछ होना चाहिए। करके देखना पड़ेगा, मुझको पता है कि किस तरीके से होना, लेकिन हम लोग एक बार करके देखते हैं। भाई देखो जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू देखो यहाँ से आपको 10 दिख रही होगी, ठीक है, जे की वैल्यू 10 दिखी, 1 + 0 करा तो ये 1 बना, लेकिन 1 तो आपका ए के लिए होता है ना। अब आप कहोगे आए यहाँ पर तो भैया ये जे और एफ का रिलेशन बना नहीं, तो ये कैसे होगा, क्या कुछ और तिकड़म बैठाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल तिकड़म बैठाना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर जे एफ एम ए बहुत सारी चीज दे रखी है, तो बताइए ये है क्या, ये एक्चुअल में आपको महीने के नाम दे रखे हैं, ठीक है। जे से हो गया जनवरी, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। अब भैया अप्रैल के बाद में क्या आएगा, अप्रैल के बाद में आ जाएगा आपका मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा फिर से आपका जे आएगा जुलाई, फिर आपका अगस्त आएगा, फिर देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, समझे। तो यहाँ पर ये आपको खेल है। तो ये सब कैसे प्रैक्टिस से आता है भाइयों बहनों, ठीक है, तो इसको सब प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए बी वाला। तो वो क्या क्या, MJJAN, MJJAN, ठीक है, MJJAN, बी वाला जो है वो आपका होना चाहिए करेक्ट आंसर। ठीक, 29th वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क की, देखो इसमें लिखा हुआ रॉन्ग, रॉन्ग नहीं बताना है, इसमें ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। 39 से 33 हुआ, चलो ये तो समझ में माइनस हो रहा है, यहाँ पर 6 माइनस हुआ, फिर अगर यहाँ पर भी 6 माइनस होना हो तो कितना, 27 होना चाहिए था, लेकिन आप सेकंड क्लास में तो हो नहीं, अधिकारी बनने जा रहे हो, तो कुछ टफ दे रखा 21। अब ये पैटर्न कैसे निकालोगे, देखो करा क्या गया है, 39 में हम बात करें, 39 में करा गया आपका 2 × 3, मतलब 6 तो करा गया, लेकिन 2 × 3 ऐसे वैल्यू निकालो, बना 6, तो 6 माइनस कर दिया, 33 बना। अब 33 से 21 जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताओ, वो 12 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर एक एक वैल्यू बढ़ाते चलो, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 3 और ये बन जाएगा 4, तो ये कितना बना 12। अब हो गया यहाँ पे 12 माइनस, चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे चलोगे, 21 से आगे जाना तो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा 4, यहाँ बन जाएगा 5, तो ये बना 20, 20 में 1 गया तो ये बन गया आपका 21 में 1 गया तो सॉरी 21 में 20 गया तो बना 1 आपका, ठीक है। फिर 1 से -29 कैसे गया, यहाँ बना, ये वैल्यू आई 5, इधर आई वैल्यू, साथ में करो तभी आएगी, ठीक है। तो ये फिर से बना आपका, ये आपका 1 सेकेंड रुकिए, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए कौन सा, यहाँ 6 आना चाहिए, तो ये बना आपका कितना बन गया, 5 × 6 30 बन गया। तो भैया 1 में 30 घटाओगे तो -29 ही बनेगा, बिल्कुल सही। अब -29 के बाद क्वेश्चन मार्क बताना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 आ गया और इधर आ गया आपका 7, तो 6 × 7 42। अब -29 में -42 कर दो, तो भाइयों बहनों ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका -71। करेक्ट आंसर सी है। थोड़ा टफ था, लेकिन भाई ये मतलब अगर आप लोग समझो पहले से रीजनिंग लगाते आओगे आए हो ना, तो फिर आपको आसान लगेगा, प्रैक्टिस से ही आती है हर चीज। अब बस एक बार लास्ट क्वेश्चन देख ले रहे, इसमें 5 से बना 8, 8 से बना 26, 26 से 99 और 99 से बना आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे आया, अब इसमें 5 से 8 तो चलो आप लोग कर लोगे कि 3 हमने क्या कर दिया, कि हमने 3 प्लस कर दिया, 8 से 26 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न चलेगा आपका, ठीक है। पैटर्न क्या चल रहा है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इसको पॉज करके, फिर आपको समझाता हूँ। अब इसमें पैटर्न देखिए क्या है, हमने पहले क्या करा, 5 × 1 प्लस, अच्छा जो यहाँ पर अक्षर होगा, जो लेटर जो आपका नंबर यहाँ होगा वो सेम यहाँ पे होगा, 5 × 1 पहले 5 था, प्लस 1 × 3 ऑड नंबर चला, तो ये तभी 8 बनेगा, क्योंकि तभी बन सकता है। फिर 8 आया, यहाँ पे भैया एक एक बढ़ाते चलेंगे, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर होगा, 8 × 2 16, 16 प्लस यहाँ पर ऑड नंबर आएगा, 2 2 बढ़ता रहेगा, 2 × 5 10, ये जोड़ के देखना पड़ता, तो ये बना आपका 26, ठीक है। फिर 26 आपका फिर से यहाँ पे एक नंबर बढ़ा 3, यहाँ पे वही 3 आया और फिर यहाँ पे 7 आ गया, ये बना 99। फिर 99 × 4 प्लस 4 × 9, ये बना आपका 432। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 432 30 वाले का, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट देखे, ऐसे ही आप लोग चैनल को फॉलो करिए, काफी इंपॉर्टेंट आपको चीजें जानने को मिलेंगी आरओ री एग्जाम के लिए, ठीक है। इससे आपके नंबर जो है एग्जाम में बढ़ेंगे भी। साथ में इंडियन ज्योग्राफी की भी रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है, बैकअप चैनल पे, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लेना। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चल रही है, उसको भी जरूर देखो। साथ में अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2025 या 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो कंप्लीट पेड बुक जो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके।